आईडीएफ का हमास पर नॉनस्टॉप अटैक जारी है। सुबह भी इजराइल की बमबारी हुई है। हमास के सर्विलांस सेंटर निशाना बनाए गए। हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने टारगेट हुए हैं। ये देखिए कैसे आप इतने बड़ी जो बस्ती देख रहे हैं, इतनी सारी इमारतें देख रहे हैं, एक ही जगह एक पॉइंट पर आकर वो मिसाइल आईडीएफ की गिरती है और वो पर्टिकुलर इमारत तबाह हो जाती है। ये है वो पिन पॉइंट अटैक जो इजराइल लगातार गाजा पर कर रहा है। इसी बीच गाजा में लहराया इजरायली झंडा। 52वीं आर्मर्ड बटालियन ने गाजा में अपना झंडा लहराया। अल बहा इलाके में झंडा लहराने का दावा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हमास के ठिकाने पर इजरायली झंडा लहराता हुआ दिखा है। ये वो इजरायली झंडा जिसको वहां पर आप देख सकते हैं इमारत पर लगाते हुए आईडीएफ के सैनिक। ये अल बहा इलाका है गाजा का जहां पर इजरायली झंडा लहराया गया। और गाजा बॉर्डर पर बड़ा ग्राउंड मूवमेंट। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, गाजा बॉर्डर पर ग्राउंड मूवमेंट बढ़ गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स आगे बढ़ी है। उत्तरी गाजा की ओर बड़ा मूवमेंट। बुलडोजर टैंक के साथ इजरायली सेना आगे बढ़ गई है। ये देखिए बुलडोजर और टैंक के साथ इजरायली सेना लगातार गाजा की तरफ बढ़ रही है। ये लगातार तीसरा चौथा दिन है जब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि टैंकों का एक बेड़ा, एक बड़ा काफिला गाजा की तरफ मूव करता है। और खास बात ये होती है कि उनके इस बेड़े में बुलडोजर भी होता है। और बुलडोजर इसलिए कि रास्ते में जो कुछ आए उसको ढहाते हुए टैंकों के लिए वो वहां जगह बनाए, रास्ता बनाए। ये देखिए ये दैत्याकार बुलडोजर जो दिख रहा है, ये आईडीएफ अपने टैंकों के साथ लेकर चल रही है ताकि वो बाड़ जो उन्होंने लगा रखी है, वो दीवार जो गाजा से लोगों को इजराइल में आने से रोकती है, उसको गिराया जाए और टैंकों के लिए जगह बनाई जाए। उधर वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स पर पत्थरबाजी हुई है। हमास समर्थकों ने वेस्ट बैंक में पत्थरबाजी की। आईडीएफ की फायरिंग में हमास समर्थक घायल। सजनार देखिए ये सब तो गाजा में अब बता रहा है कि इजराइल ने ठान ली है डू और डाई, और वो कह भी रहे हैं नेतन्याहू। लेकिन डू और डाई का कोई दुनिया कब तक बर्दाश्त करेगी? देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आप देख रहे हैं, आपने जैसे दिखाया भी है गौरव, जो हर जगह पर ये ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। यहां तक कि पश्चिमी देशों में भी, आपने फ्रांस में दिखाया है, आपने लंदन में दिखाया है, और अमेरिका में भी ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और यहां तक कि आपने यूनाइटेड नेशंस में भी देखा है, जो परसों की जो बातचीत हुई उसमें कैसा वो जो रेजोल्यूशन निकला है, जो एकदम ये यहाँ पर सीज फायर होना चाहिए और जो मानवीय अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, जो सिविलियन कैजुअल्टीज हो रही हैं, उनको रोका जाए पूरी। तो ये मेरे ख्याल से चलता रहेगा। परंतु इजरायल ने भी कहा है जो ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, तो अगर हमारे अस्तित्व की लड़ाई है तो हम इसमें रुकेंगे नहीं। हम हमास को खत्म करके ही दम लेंगे, क्योंकि अगर हमने हमास को जीवित रहने दिया तो ये फिर कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो इसीलिए इजरायल रुकेगा नहीं। उसको साथ है, उसको सपोर्ट है अमेरिका का, कुछ और देशों का। परंतु वो अपने देखिए, वो एक देश है, 10 मिलियन उसके वहां पर लोग हैं, आबादी है, और चारों तरफ से घिरा हुआ है। करीब 50 से ज्यादा अरब मुस्लिम देश हैं जो कि उसके विरुद्ध खड़े हुए हैं। तो उसको तो अपने अस्तित्व का देखना है, उसको दुनिया में क्या उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है जी, वो नहीं देखना है। परंतु उसको मैं ये समझता हूं जो उसको ये काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये जो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस हैं ये और आगे बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि यहाँ पर आप हमेशा की तरह लिए गाजा पर इस तरह के हमले नहीं कर सकते। जल्दी इजराइल को अगर कुछ करना है तो अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करना होगा, और उनका ऑब्जेक्टिव जैसा कि वो कहते हैं हमास का खात्मा।